जैसे ही मैं अंदर एंटर हुआ, अजीबो गरीब चीखने की, हंसने की, ढोल की आवाज़ें आना शुरू। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है। Alright friends, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू yet another द भूत शो। और द भूत शो की बहुत दिन के गैप के बाद हम लोग हाजिर हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि डॉक्टर काशिफ मिसिंग है। इसका जवाब आपको हमारे व्लॉग में मिलेगा कि डॉक्टर काशिफ कहाँ गुम थे। बिलाखिर हमने इनको दरियाफ्त कर लिया है। जिस तरह नहीं वो मोहनजोदड़ो में से वो कुछ चीज़ें दरियाफ्त हुई थी, इसी तरीके से हमने इनको भी दरियाफ्त कर लिया। सर आपकी मेहरबानी सर, थैंक यू। सर स्टोरी पे चलेंगे डायरेक्ट जल्दी जल्दी से। और कुछ लोग कहते हैं कि सर वो स्टोरी शुरू होती है, हम कोई चीज़ खाना स्टार्ट ही करते हैं तो स्टोरी खत्म हो जाती। मुझे बड़ा अच्छा लगा था वो कमेंट, बड़ा फेयर दिल के खुलूस के साथ आपने सच्चाई की थी ना, अच्छा लगा जी सर। क्या बात है यार, थैंक यू। आपकी नहीं, उस स्टोरी की। अच्छा जी, स्टोरी शुरू होती है जी, पानी के बीच में, चारों तरफ पानी है, बीच में एक खंडर नुमा एक हवेली बनी हुई है। और उस हवेली में आप दिन में तो लोग आते जाते हैं, लोग ऐसे आते जाते कि बहुत कम आते जाते हैं, ना आने के बराबर। लेकिन रात में उसको बंद कर दिया जाता, उसमें किसी को अलाउ नहीं आना चाहता। और वो गालिबन हमारे ही प्रोविंस में है, सिंध में यहाँ से कुछ 100 किलोमीटर आगे। और जो आशी ने सवाल किया कि डॉक्टर काशिफ आप कहाँ चले गए थे, तो मैं वहाँ से होकर आया। ओके। और वो लोकेशन है बेसिकली हमारी गेम ऑफ सीन एंड अनसीन की। दिखाएं थोड़ा, यहाँ पर दिखाते हैं आपको। बहुत खूबसूरत, बहुत आला जगह। बिलीव मी, मैंने सिर्फ उसकी तस्वीर देखी है तो मैं उस जगह का दीवाना हो गया। मतलब चारों तरफ पानी और एक बीच में छोटा सा आइलैंड, और इसके ऊपर एक हवेली का बना होना, मेरे ख्याल से शायद डबल स्टोरी हवेली है, बहुत आला। अब तो खैर वो कोई मतलब खंडरात में काउंट होती है। बहुत जिस तरह नहीं आप लोगों को हमने ठट्ठा दिखाया था जहाँ पे मकली की ग्रेवयार्ड था, इसी तरीके से वहाँ पर इस तरह का काम होता। ओके सर, हाँ भाई, तो ये है वो जगह और इसको मारते हैं फोकस। यस, तो ये टोटल ये देखे चारों तरफ इसके पानी है और ये बीच में एक आइलैंड बना हुआ जिसके ऊपर ये छोटा सा एक आपको नजर आ रहा होगा जो कि बहुत बड़ा एक महल है। बहुत आला। सिर्फ एक दिन के लिए गया था और अपने कॉन्टेक्ट्स, इंस्टा वगैरह वो मैं डीएक्टिवेट कर लिए थे और खामोशी से चला गया था। किसी को नहीं पता था, किसी को बताया नहीं मैंने। सबसे जिससे बात होती थी यही कहता था कि मैं इधर ही हूँ, इधर ही हूँ, इधर ही हूँ। बेसिकली वहाँ से एक बुलावा आया था। जाने का मकसद, मैं कहीं भी मुंह उठा के ऐसे नहीं चला जाता। अगर मुझे कहीं से कोई बुलावा आता है, कहीं से कोई साइन मिलती है, तो मैं उस जगह पर मूव करता हूँ। लिहाजा हुआ ये कि मैं ड्यूटी ऑफ करके अपने घर पर आया। कोई 7:30 बज रहे होंगे यार, शाम के। और आके नहाया वहाया और खाना वाना हल्का फुल्का, जो मूड नहीं हो रहा था, चाय का कप रखा था, तो एक चीज़ मुझे फील हुआ कि मेरे दोनों कंधों पर हाथ रखे खड़ी है किचन के अंदर। शोल्डर बहुत भारी हो गए मेरे, तो
अब मुझे अंदाज़ा तो था कि ऑब्वियस ही बात है, शोल्डर भारी हो गए हैं, फील हो रहे हैं, हाथ तो कोई ना कोई तो है क्योंकि घर पे तो कोई नहीं है। तो मैंने जैसे ही पलट के देखा तो कोई 12-13 फीट का बंदा और 1.5-2 फीट के उसके हाथ, जो कि यूँ मेरे कंधे पे प्रेस कर रहे थे। कहने लगा तुझे एक जगह आना है। मैंने कहा मुझे कौन सी जगह आना है, मैं हर जगह जाता हूँ, मैं रोज़ रात को कहीं ना कहीं निकल जाता हूँ। कहने लगा जगह हमारी होगी, तू वहाँ आएगा और तुझे सुबह उस जगह पर मौजूद होना है। आप समझ रहे हैं, सुबह मौजूद होना है मतलब मैं कराची से ऑल द वे उस जगह पर जाऊँ जो यहाँ से 1.5-2 घंटे की ड्राइव पर है। तो कराची से वो तकरीबन कोई 4 घंटे की ड्राइव हो गई। मैंने कहा सुबह तो कैसे, मतलब मैं क्यों आऊँ? कहने लगे तुझे काफ़ी चीज़ें हमने दिखानी है, काफ़ी चीज़ें बतानी है, और तू आ जाना सुबह। अब मैं परेशान, ये कह के वो बंदा गायब हो गया। मैंने चाय निकाली, सोच रहा था क्या है, कौन सी जगह है, पहले कभी नहीं गया, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। चाय भी पीता रहा, सोचता भी रहा। एक स्टोरी मैंने बताई थी कि मेरे ऑफिस में एक बिजली छत से आई थी, स्पीड में ज़मीन पे टकराई थी और वापस गई थी, और वो फिर घूम के एक औरत की उसमें आई थी। वही बिजली मेरे कमरे में छत से आई, एक स्पार्क था ब्लास्ट के साथ, मुझे ज़मीन पे टकराया, वापस जाने की जगह वो उधर खड़ा हो गया। ज़मीन और छत के बीच की जगह में वो स्पार्क कंटिन्यू हो रहा था और खड़ा हो गया। उसमें आवाज़ आ रही थी जैसे अगर आप करंट की तारों को आपस में टकराते हैं ना, तो किस तरह की आवाज़ आती है, उस तरह की वो कंटिन्यू। और उसमें से कोई आवाज़ आए, लग रहा था कि कोई मुझसे बात करना चाह रहा है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा था कि वो बात क्या करना चाह रहा है। मैंने कुछ पढ़ना शुरू किया तो वो वापस छत से टकराया, वापस ज़मीन पर आया तो एक इंसान की शक्ल में था, बहुत रोशन सफ़ेद कलर का, ब्राइट। उसने मुझे मना किया कि तुम वहाँ नहीं जाना। अच्छा। अब जो पहले आया था उसने मुझे कहा कि तुम आओ। ये दूसरा आया, इसने मुझे कहा कि तुम नहीं जाना। अब मैं उस कंफ्यूजन में था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि एक तजस्सुस जो होता है ना वो क्रिएट हो गया, एक मिस्ट्री सी बन गई चीज। अब जब एक ने कह दिया आओ, एक ने कह दिया कि नहीं आओ, तो मेरा दिल किया कि जाओ। ओके, ये नुकसान ना, चलो देखते हैं, पहले कौन से फायदे उठा लिए हमने। नहाया, बैग बांधा, इंस्टा डीएक्टिवेट किया, और चीज़ें इधर उधर की बंद की, गाड़ी स्टार्ट की, निकल। अच्छा। कितने बजे निकला? रात के 1:30। हैदराबाद पहुंचा तकरीबन कोई 3:30 हो गए थे। सोचा पहले कि घर चला जाता। मैं नहीं, घर नहीं आना, आगे सफ़र करो, बाहर बाहर से घर जाओगे 1000 सवाल होंगे। गाड़ी खींच के रखी उस जगह पर। जब उस जगह के करीब पहुंचने वाला था, ऐसा लग रहा था सामने से इतनी तेज हवा है जो मेरी गाड़ी को आगे जाने से रोक रही है। अच्छा, गाड़ी मैंने छोटी वाली नहीं उठाई थी, गाड़ी बड़ी वाली उठाई थी, क्योंकि रास्ते का और इसका अंदाजा नहीं था मुझे।
मतलब उस गाड़ी तक को हवा का प्रेशर रोक रहा था कि आगे ना बढ़े। गाड़ी मैंने रोकी, साइड पे लगाई। अब टाइम हो रहा था उस वक्त कोई 4:45, रात, अंधेरा। मतलब क्या करूं क्या करूं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बहरहाल मैं गाड़ी में बैठा रहा। मैंने कहा ये गाड़ी तो आगे मूव होने का नाम नहीं ले रही, इतना हवा का प्रेशर है कि आगे बढ़ ही नहीं रही। लेकिन जो बराबर से एक दो गाड़ी गुजर रही थी वो तो बड़ी इजीली जा रही थी। ओके। मैंने कहा यार ये मुझे रोका जा रहा है, नहीं जाओ। बहरहाल मैंने दिल में सोचा कि मैं वापस चला जाता हूँ, यार नहीं, बहुत रिस्की लग रहा है। लेकिन जब मेरे दिमाग में आया बहुत रिस्की लग रहा है, मैंने कहा गाड़ी आगे ही जाएगी, पीछे नहीं जाएगी। मैंने दुआएं वुआएं पढ़ी, गाड़ी स्टार्ट की। मैंने कहा अब रुको गाड़ी मेरी। बहरहाल गाड़ी चल पड़ी। उस जगह पर जाने के लिए पहले आपको एक छोटा सा एरिया आता है, वहाँ पे रुकना पड़ता है, फिर वहाँ से बोटिंग करके उधर जानी पड़ती है। मैं पहुँचा उधर तो तकरीबन 5:45 हो रहे थे। तो फजर की जो है वो अजानों का टाइम होने वाला था, लेकिन अभी हुआ नहीं था, अभी अंधेरा ही था। तो मैं उधर साइड पे रुक गया। एक होटल वोटल थी छोटी मोटी, वहाँ पे चाय वाय पी मैंने। अच्छा, उन्होंने मुझसे पूछा कि किस तरफ जाना है। मैंने कहा यार मुझे फ़िलानी जगह जाना है। तो उन्होंने पहले मेरी शक्ल गौर से देखी, फिर कहने लगे भाई पागल वागल तो नहीं हो, आए कहाँ से हो? मैंने कहा यहाँ से आया हूँ। तो ख़ास इस जगह पर जाने के लिए आया हूँ? हाँ इस जगह पर जाने के लिए आया हूँ, उसमें क्या है? और अकेले आए हो? हाँ, और ये टाइम तो नहीं है उस जगह पे जाने का। मैंने कहा यार ये बकवास मुझे तो करो नहीं कि ये टाइम या नहीं, मेरी मर्जी। बोला नहीं वो ताला होगा, आप अंदर नहीं जा सकते। मैंने कहा अल्लाह मालिक है। बोला सबसे बड़ी बात आपको लेके कौन जाएगा, इस टाइम पर आपको कोई लेके नहीं जाएगा। सही है, ठीक है। गाड़ी पार्क की। मैंने कहा गाड़ी खड़ी है यार, आगे जाना मेरा काम है। बोला ठीक है। गाड़ी खड़ी की, आ गया वो जो किनारा सा होता है ना, जेटी टाइप, जहाँ पे ये बोट वगैरह खड़ी होती है। तो 2-3 से बात की, उन्होंने मना कर दी कि नहीं हम नहीं जा रहे भाई, हम नहीं जा रहे। कहीं से एक बोट आ रही थी, उधर से ही घूम के ऐसा लगा कि वहाँ उसी जगह से बोट आ रही है। फिर वो आके वहाँ रुकी तो मुझे कहने लगी कि वो बंदा जो उसमें था कि तुमने वहाँ जाना है। मैंने कहा हाँ यार ये लेके नहीं चल रहे, सब मना कर रहे हैं। लेकिन नहीं नहीं नहीं, आ जाओ मैं लेके चलता हूँ। चलो, मैं बैठ गया उसमें। वहाँ से मैं उस हवेली तक पहुँचा। जब उतरा बोट से अंदर जाने के लिए, कच्चा सा रास्ता थोड़ा सा बना हुआ, झाड़ियाँ वाड़ी। पीछे देखा तो बोट नहीं थी। अच्छा। इसका मतलब ये कि जो मोहतरम मुझे दावत देने आए थे, उन्होंने अपना ड्राइवर और सवारी भेज दी थी। अब मैं उस जगह पर था। जैसे ही मैं अंदर एंटर हुआ, अजीबो गरीब चीखने की, हंसने की, ढोल की आवाज़ें आना शुरू। अंधेरा था उस वक्त, अभी रोशनी नहीं हुई थी, और रोशनी होने में मेरे ख्याल से कोई 5-10 मिनट होंगे। अजानें हो रही थी, कोई अजान सुनाई देती है उस तरफ से, इतना दूर नहीं है वहाँ से। अच्छा। तो मैंने कहा यार फजर हो गई है, चलो। मज़े की बात में अंदर एंटर कैसे हुआ? अंदर तो ताला लगा देते हैं लोग, ताला खुला हुआ था। मैं जब अंदर गया, मैंने कहा बाहर से तो ये खंडर लग रहा है, अंदर इतनी रोशनी, हर जगह पे एक जो समझ लो कि कोई रोशनी वाली कोई चीज़ हो और रौनक लगी हो, लोग घूम फिर रहे हैं। ये क्या चक्कर है? वही बंदा मुझे वहां टकराया जो मेरे पास आया था। अच्छा, तुझे राइट दी थी? नहीं, जिसने मुझे रात को आके कहा था कि यहाँ। अच्छा, ओके। वो मेरा हाथ पकड़ के, वो डबल स्टोरी बिल्डिंग है इस तरह से, ऊपर नीचे।
वो मुझे वहाँ ले गया और एक कमरा था जो कमरा आशिफ बाकायदा डेकोरेट था, लेकिन ये डेकोरेशन नहीं जिस तरह हम रूम्स में करते हैं, नहीं, वो अजीब व गरीब चीज़ें थी उसमें। मैंने उससे कहा कि तू वही है जो रात मेरे पास आया था? बोला हाँ। मैंने कहा देख मैं आ गया, मुझे मना भी किया गया था कि नहीं आना। कहने लगा जो तुझे मना करने आया था वो नहीं चाहता था कि तुम यहाँ आओ। क्यों? कहने लगा वो नेगेटिव था। नेगेटिव से मुराद वो मनफी सोच का था, वो मनफी हरकतों का मालिक था। तुम्हें यहाँ बुलाने का मकसद ये है कि तुम जिस चीज़ की तलाश में हो वो तुम्हें यहाँ मिलेगी। मैंने कहा मैं तो किसी चीज़ की तलाश में नहीं हूँ, नॉर्मल हूँ, सुबह उठता हूँ, नौकरी पर जाता हूँ, खाना खाता हूँ, वापस आता हूँ। बोला तू रोज़ रात को या हर दूसरी रात को निकल जाता है, तो किस चीज़ की तलाश में? अब वो वहाँ बैठा हुआ मुझे मेरे वहाँ के हाल बता रहा है। मैंने कहा मैं किसी चीज़ की तलाश में नहीं हूँ, मुझे कहीं से कोई सुकून नहीं मिलता, एक बेचैनी होती है, मैं निकल जाता हूँ। उसने एक कोई 6 फुट की ऐसे और ऐसे किताब पढ़ी थी, एक क्या था मुझे नहीं पता। 6 फुट की किताब? क्या था मुझे नहीं पता। उस पर एक बहुत शानदार कवर चढ़ा हुआ था। मैंने उस किताब की तरफ देखा भी नहीं, न खोला न कवर हटाया। उसने मेरा हाथ उठाया, उस किताब पे रखा। उस किताब पे मेरा हाथ जैसे ही पड़ा, मेरे जिस्म में, ये अभी देखें, मेरे जिस्म में एक करंट तोड़ी। ऐसा लगा जैसे मेरी रगों से जो 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 खून बह रहा है ना, अब वो बर्फ होने लगा है। मतलब मैं चंद सेकंड्स में मर जाऊंगा। और मैं वहां पे बिल्कुल सुन्न होके बैठ गया। जब थोड़ी देर के बाद मुझे होश आया तो मैं उस हवेली की जगह जहां मेरी गाड़ी थी वहां मौजूद था। मतलब तू बगैर अंदर गया और सारी हवेली घूम कर आया? गाड़ी के पास मौजूद था जहां मैंने चाय पी, जहां से लोगों ने मुझे मना किया, वहां कुछ भी नहीं था, सिर्फ मेरी गाड़ी खड़ी हुई थी। मैंने गाड़ी स्टार्ट की, सीधा कराची। ड्यूटी पे भी नहीं गया मैं। ये सारा किस्सा जो है एक रात में हुआ, सारा किस्सा एक रात और दूसरा आधा दिन। मैं 4 बजे तक वापस कराची पहुंच गया। मेरी तबीयत में मज़ा नहीं था। 4-5 बजे दिमाग मेरा फुल जो है ना वो बाउंड हो चुका था, बंद हो चुका था। नहाया वहाया। मैंने कहा यार इस बंदे ने जिस किताब पे मुझे हाथ रखवाया, मुझे कहा कि तुम्हें सुकून की तलाश है और ये है, तो मुझे सुकून क्यों नहीं पड़ा? अजीब सी मज़ीद बेचैनी मेरी बढ़ गई है। मैं इन चीज़ों की तरफ ज़्यादा घुस रहा हूँ, जा रहा हूँ। ये क्या हुआ है? एक आवाज़ आई, तुझे वहाँ वापस जाना है। अब मैं वहाँ वापस जा रहा हूँ। कब जा रहा हूँ, कैसे जा रहा हूँ मुझे नहीं पता, लेकिन वापस जा रहा हूँ। और ये गेम ऑफ सीन एंड अनसीन भी वहीं पर खेलूँगा। और पॉसिबल है कि ईजी बोर्ड भी वहीं पर खेला जाए। बहुत मज़ा आने वाला है। तू वहाँ गया? मैं वहाँ गया और बगैर अंदर गए तू वो हवेली घूम के आ गया? मैं अंदर गया। मतलब तू गाड़ी के पास बैठे बैठे गाड़ी वो हवेली घुमाया? नहीं, मैं फिज़िकली अंदर गया, वहाँ अनकॉन्शियस हो गया। जब उस किताब पे हाथ रखा, रगों में बर्फ़ जमना शुरू हुई। और जब मैं होश में आया तो मैं वापस अपनी गाड़ी के पास था। जिस तरह से मुझे लेके जाया गया उसी तरीके से मुझे वापस पहुंचा।
गेम ऑफ सीन एंड अनसीन करने के लिए अगर हम गए और वहाँ अगर हमारे साथ ऐसे हुआ तो तभी तो मैंने कहा है अपने रिस्क पर। देखो मेरे साथ जिसने खेलना है चलना है तो ये चीज़ें ही हैं। मेरे पास और डेयरिंग शोज़ की तरह लॉलीपॉप्स नहीं है। मेरे पास ये चीज़ें हैं, जिसका जिगर है चाहे वो कोई भी हो चले। भाई मैं तो जाऊंगा। बाकी रही बात कि और कोई चले ना चले, लेकिन अगर जो कोई चलना चाहता है तो वो कॉन्सेंट साइन करके भेजेगा से। ओके, कुछ नज़र आए ना आए पिकनिक तो हो जाएगी। हम्म? तो मेरे ख्याल से आप लोगों ने हमारी मतलब डॉक्टर काशिफ की स्टोरी को एंजॉय किया होगा आज। और कोई मज़ीद सवालात मेरे पास नहीं है, लेकिन जो भी सवालात हैं उनके जवाबात शायद वहीं भी नहीं है, शायद वहीं मिले। वो जो चलेगा उसको उसके लिए तो सरप्राइजेस ही सरप्राइजेस होंगे। बट आई होप कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो एक थम्स अप करते हुए जाइएगा। अगर समझ में नहीं आए तो डिसलाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे कल एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए सिया मोबाइल हाफिज़। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है। लेकिन नहीं, उसके पाँव उल्टे थे। ओके, अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है। वेलकम टू येट अनदर द भूत शो। और द भूत शो की एक और ख़तरनाक स्टोरी के साथ डॉक्टर काशिफ हमारे साथ अभी मौजूद है स्टूडियो में। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले कैसे मिजाज है? तब ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, कल वाले व्लॉग में मतलब कल वाली हमने द भूत शो की स्टोरी पे हम लोगों ने आप लोगों को गेम ऑफ सीन एंड अनसीन के बारे में बताया है। वहाँ पर हम लोग एक व्लॉग बनाने जा रहे हैं, बहुत सारी द भूत शो की स्टोरीज करने जा रहे हैं, और साथ में हम लोग कुछ एडवेंचर करने जा रहे हैं। अगर आप लोग हमारे साथ इस चीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो प्लीज़ दबा के नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को जो है डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। हमें ईमेल्स कीजिए और कमेंट्स में हमें बताइएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर बताइएगा। पाकिस्तान में ऑफ कोर्स जो लोग लाहौर में रह रहे हैं, पंजाब साइड पे, KP के कश्मीर साइड पे रह रहे हैं, जो भी इंटरेस्टेड है, हम एक वेन्यू डिसाइड करेंगे सिंध में, हैदराबाद से। हम लोग यहाँ से वो काम स्टार्ट करेंगे, यहाँ से हम ट्रेवल करके जर्नी करके यहाँ से हम जाएंगे, क्योंकि हैदराबाद इज़ द नियरेस्ट पॉइंट उस जगह पे जाने के लिए। वो चीज़ अभी तक हम हिडन रख रहे हैं, हम बता नहीं रहे हम कहाँ जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, एडवेंचर करना चाहते हैं और अगर दम रखते हैं तो प्लीज़ हमें जल्दी से ईमेल पे कांटेक्ट करें और कमेंट्स हमारे साथ जल्दी से राब्ते में आ जाइए। तो फिर इंशाल्लाह ताला बनाते हैं एक एडवेंचरस प्लान। जी डॉक्टर साहब, क्या सोल्यूशन? शर्त ये है कि दम रखते हैं। ऑफ कोर्स, क्योंकि वो जगह काफ़ी रिस्की है, और तभी हम लोग कह रहे हैं कि हमें आप एफिडेविट पर साइन करके भेजेंगे कि वी आर इंटरेस्टेड। और इसमें आशी डेली व्लॉग्स, द भूत शो, आशी, डॉक्टर काशिफ मतलब आसिफ गुल अंसारी, डॉक्टर काशिफ आखून, इस चीज़ के किसी भी किस्म के जिम्मेदार नहीं होंगे। आप अपने रिस्क में हमारे साथ चल रहे हैं। दम रखती हैं, अगर दम रखते हैं तो फिर ज़रूर कांटेक्ट करें। डॉक्टर साहब, हमारा एक व्यूअर है और वो हमारी स्टोरी सुनता है। उसने हमारा पेज भी, फैन पेज भी बनाया हुआ है। उसने एक स्टोरी शेयर की थी पिच्छल पेरी के हवाले से। मैं पहले इस चीज़ का बता भी चुका हूँ, लेकिन पहले मैं उसकी स्टोरी बताता हूँ
और उसके बाद में आपको उसका एक और किस्सा बताता हूँ इसी स्टोरी। कहता है कि जी एक शहर से दूसरे शहर तक उसके वालिद वालदा और छोटी बहन बाइक पर जा रहे थे, ट्रैवल कर रहे थे। रास्ते में एक जगह ऐसी आई जहाँ पर ये हमारा फैन जो है ये इंडिया से है बेसिकली। तो रास्ते में एक हवा का एक तेज़ झोंका आया जिसकी वजह से बाइक गिर गई और उनका एक्सीडेंट हो गया। तो ये मेरे ख्याल से कहीं कॉलेज वगैरह में थे, इनको कॉल आई बहन की कि भाई आप जल्दी हॉस्पिटल आ जाएं। तो इन्होंने पूछा क्या हुआ, खैरियत? बोला नहीं बस खैरियत ही, आप आ जाओ। तो ये वहाँ से घर से निकला या कॉलेज से निकला, ये गया अपने उस मिलिट्री हॉस्पिटल, बेसिकली जिस तरह हमारे पास CMH होते हैं वहाँ पर मिलिट्री हॉस्पिटल्स होते हैं। तो ये वहाँ पहुँच गए। तो इन्होंने देखा कि वालदा और बहन को हल्की फुल्की चोट थी, लेकिन वालिद को चोट जो लगी थी वो थोड़ी सी गहरी थी, बड़ी चोट थी। बहरहाल इन्होंने कहा कि जी सामने कुत्ता आ गया और उसको बचाने के चक्करों में और गाड़ी स्लिप हुई और इस तरह से ये वालिद हॉस्पिटल में थे, वालदा और बहन को घर ले आए। सुबह में जब इसने पूछा तो वालदा ने बताया कि जी पता नहीं, हमें तो ऐसा फील हुआ कि हम तीनों की आंखों के सामने एक अंधेरा आ गया, फ़ौरन एक हवा आई, उसके साथ आंखों के सामने अंधेरा छा गया और उसके बाद हमें नहीं पता कि क्या हुआ, हम बेहोश हो गए और हमें फिर जब होश आया तो हम हॉस्पिटल में थे इस तरह से। तो कहने लगा वहाँ पर मेरे वालिद 15 दिन रहे। तो उन्होंने कहा कि यार यहाँ पे इनकी अंदर से वेन्स कट चुकी हैं जो कि अब ऑपरेट होंगी और ये इस यहाँ से नहीं होंगी मिलिट्री हॉस्पिटल से। मिलिट्री हॉस्पिटल वालों का एक रीजनल हॉस्पिटल होता है, बड़ा होता है, वहाँ से होंगी या वहाँ जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा ठीक है हम ले जाते हैं। इन्होंने अपने वालिद को लिया साथ और वो बड़े हॉस्पिटल चले गए। वहाँ पर ये जिस जगह इनको जिस वार्ड में रखा गया इनके वालिद को, तो कहने लगा कि अब वो रात का वक्त था, मुझे भी सोना था, तो उन्होंने मुझे भी एक वार्ड खाली था वहाँ की जगह दे दी। तो मैं वहाँ सो गया, खाली था, कोई कुछ था नहीं और अजीब सा एक वो कहते हैं ना डरावना माहौल बना हुआ था। हॉस्पिटल्स का किस तरह से होता है। अच्छा कहने लगा कि जब मैं वो रात जैसे तैसे करके गुजर गई, सुबह उठा वॉशरूम जाने के लिए, तो बोला जहाँ पे वो वॉशरूम था थोड़ा सा अलग से दूर साइड पे हट के था। वॉशरूम की खिड़की जो खुलती थी वो मॉर्चरी की तरफ खुलती थी, वो जो सर्द खाना होता है, लाशें रखी जाती हैं, जहाँ पे चीज़ों का आना जाना मुस्तकिल लगा रहता है। जो मैंने एक किस्सा सुनाया था कराची में एक सर्द खाने का, जिसमें एक बंदे को गोलियां लगी थी। तो क्या लगा मैं वॉशरूम में बैठा तो वो खिड़की खुली, क्या वहाँ खिड़की तो मतलब यूँ समझ लो सरकारी अस्पताल तो वो शीशा वीशा था ही नहीं, और सामने से मतलब मैंने देखा वहाँ पर बाहर एक औरत खड़ी है, लंबी चौड़ी सफ़ेद साड़ी में। कहना पहले मैंने इसलिए इग्नोर किया कि क्योंकि वहाँ पे जो आया वगैरह इस तरह की जो होती हैं अटेंडेंस जो होती है वो यही पहनती हैं, सफ़ेद साड़ी वगैरह, तो मुझे लगा कि वो है। कहना लेकिन मुझे थोड़ी देर के बाद मैंने देखा कि वो कंटिन्यू मुझे देख रही है। तो मैंने नज़र नीचे की तो मेरी नज़र उसके पैरों पर पड़ी। ओके। तो मुझे पहले तो ये लगा कि यार इसके जो पाँव हैं ये शायद हॉस्पिटल है तो कट गए होंगे, पंजा कट गया है, उंगलियां कट गई हैं तो खाली अब वो पाँव है। लेकिन नहीं, उसके पाँव उल्टे थे। ओके। बोला मैंने ये देखना था और मैं हवास भागता हुआ और वहाँ से उठ भागा, वो फिर गायब हो गई। बोला मेरी तबीयत काफ़ी अर्से ख़राब हुई। ये किस्सा हमारे इंडिया से एक फ़ैन ने शेयर किया था और मैं इस पर काफ़ी बातें बता भी चुका हूँ। ये जो पिच्छल पेरी के हवाले से, पिच्छल पेरी पे मतलब जिसके पाँव पीछे की तरफ मुड़े हुए।
कुछ अर्सा पहले मैंने इंस्टा पर एक पोस्ट शेयर की थी, जिसकी स्टोरी भी मैंने बताई थी आपको। कौन सी वाली? जो लास्ट स्टोरी मैंने बताई थी, 12 बजे मैं जा रहा था कहीं से और एक औरत खड़ी हुई मुझे नजर मिली, ओके, ठीक हो गया। जो फिर बाद में मेरे पास घर तक आई थी, जिसमें एंड में आप मेरी विकेटें उड़ा रहे थे। शैतान की बेटी वाला के ओके सर। सही है, सारा बता दूं भाई, भूल जाता हूं। उसके पाँव भी उल्टे थे। ओके। और एक और मिली थी मुझे, कहाँ पर, बहरिया टाउन वाली। वो जो दरवाजे पर बाल की तरह Yes. उसके पर्दा लगा के बैठे। उसके पाँव भी उल्टे थे। तो ये पिछल पेरियां, ये ऐसे ऐसे खूबसूरत नौजवान देख के उनके पीछे पड़ जाती। अच्छा, एक बात बता, ये जो पिच्छल पैरी है, आपने बताया कि जिनकी 3 किस्में हैं, मतलब जिनकी बहुत सारी अकसाम, हाँ, लेकिन वो मरते 3 किस्म के तरीकों से। 3 तरह से, हाँ। शहद, हम्म। मट्टी, और तीसरा मैंने बताया था आपको पानी। ठीक है, तो बारिश का पानी। तो अभी ये जो पिच्छल पैरी है, ये भी किसी एक चीज़ से मरती होगी। तीनों में से किसी एक चीज़ से मरती है। वो हमें कंफर्म नहीं है। वो मुझे पता है, बता ना फिर। वक्त आने पर। जब वो पिच्छल पैरी हमें नजर आए तो हम उसको किस चीज़ से मारें? नज़रों से। और जिसको चश्मे पहने हो नजरें तो उसके बाद पहुंचेंगी नहीं, पहुंच जाएंगी तो वैसे ही चश्मा उतारेगा, वो वैसे ही मर जाएगी। नजर नहीं आएगी। ओके, ये अच्छा, इंटेलिजेंट हो गया डॉक्टर। कुछ स्टोरी आगे है सर? आज के लिए इतनी, छोटी है बहुत यार। रबड़ कर ले तो। एक और थोड़ी सी बता, चल, छोटी वाली। कासमाबाद का मेन रोड, जहाँ बर्गर बच्चे मौजूद है। बर्गर बच्चे से आप थोड़ा सा आगे जाओगे, लास्ट वीक का किस्सा। ओके। रात के कोई, तुम्हारे पास से मैं कब उठा था, 3 बजे सैटरडे। मुझे बैंक जाना था, एटीएम। मैंने गाड़ी घुमाई, मेरी गाड़ी के सामने बिल्कुल एटीएम से वो जो फ्रूट वाला बैठा हुआ है एटीएम से पहले, कौन सा वाला एटीएम? अलाइट वाला। ओके ओके। जो फ्रूट वाला बैठा हुआ है, यू टर्न लेते हैं ना, समझ गया। उसके और बैंक के बीच में मैं गाड़ी चला रहा था। एक बंदा सफ़ेद कपड़ों में मेरी गाड़ी के सामने आया। मैंने इमरजेंसी ब्रेक मारा। उस बंदे ने मेरी तरफ देखा नहीं, उसको कोई परवाह नहीं। वो अपना पैदल सीधा दीवार में डिसॉल्व हो गया। ये बता रहा हूँ लास्ट वीक। नहीं तो ये किस्सा उसी ही बैंक की तरफ का था? बैंक की तरफ का था। बैंक और फ्रूट वाले के बीच की जो रोड है, बीच का जो स्पेस है, वहाँ पर तो अमन रहता है। रियली अमन वो जो हमारा बारबेक्यू वाला नहीं, तिक्के बनाता जो, खुद जिंदे। और वैसे तेरी बात ये सही भी हो सकती है। हो सकती है, नहीं ये बात सही है। नहीं, मैं इसको मैं कह रहा हूँ कि सही हो सकती है, क्योंकि ये जो इलाका है जहाँ पर ये अमन रहता है, ये बहुत पुरानी कॉलोनी है, ठीक है। और ये गवर्नमेंट की क्वार्टर्स बने हुए, और इस क्वार्टर्स को कहते हैं कि, मतलब अब मैं किसी इदारे का नाम ले रहा हूँ, उस इदारे के ये क्वार्टर्स हैं सरकारी। तो ऑफ कोर्स वो जो पुराने घर बने होते हैं ना, उनमें ये चीज़ें अक्सर व बेशतर होती हैं, क्योंकि वो पुराने घर होते हैं। तो तेरी बात सही है, वो अमन के घर ही गई होगी, अब गया होगा। गया था अमन के घर। वेल, ये भी एक छोटा सा लुकमा हमने आपको दे दिया है। आज की स्टोरी मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है। हम लेंगे आप लोगों से इजाज़त। एक दोस्त ने मुझे ये कहा था कि जब पता था कि स्टोरी ख़त्म हो गई तो पूछने आया क्या मकसद है, स्टोरी ख़त्म हो गई। यार आप भी ना
बड़े नॉटी हैं। सारा मसाला चाहिए और मसाला देता नहीं, चूस लो मैं सिर्फ निवाला देता हूँ। बेबी, इंशाल्लाह अब मिलेंगे मुझे आपसे। लगता है इसने कबीर सिंह देखी है। क्यों? उसमें वो जो लड़की थी ना, वो हर बात पे कहती है यस बेबी, ओके बेबी, कबीर राइट बेबी। सिंह देखा है? मूवी की बात कर रहा हूँ, मूवी देखी है। हाँ, तो कबीर सिंह जो उसमें लड़का कैरेक्टर है ना, कबीर सिंह बहुत अच्छी मूवी है। और लेकिन मतलब वो मेरे ऊपर इसी क्यों किया तुमने? नहीं, मतलब 18+ है, वो हर कोई नहीं देख सकता। अच्छा काका, सी या, बाय बाय, अल्लाह हाफिज। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है, ये इनके खाने की चीज़ होती है।